आप सभी लोग उम्मीद है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज है 21 जनवरी और 21 जनवरी 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप सभी को राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम। आज का पहला सेशन स्टार्ट करते हैं या पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ें उससे पहले कल आपसे जो सवाल पूछा था उसका सही जवाब क्या होगा। हरियाणा में जनवरी 2024 से बुजुर्ग व विधवा पेंशन कितने रुपए हो जाएगी। एक्चुअली ये कह रहा अभी हुई नहीं है पर जो फरवरी में पेंशन मिलेगी ना उससे 3,000 रुपये मिलने स्टार्ट होंगे, क्योंकि 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी के बीच का जो डेटा है ना वो अपडेट किया जाएगा। तो अभी के लिए पेंशन जो है ना वो तो कितनी है, 2750 रुपये है। अच्छा, ये 2750 रुपये हरियाणा के अंदर ना 55 दुर्लभ बीमारी वाले पेशेंट को भी दिए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए जो कैंसर का पेशेंट है, जैसे कोई थर्ड या फोर्थ स्टेज का कैंसर का पेशेंट है, उसको भी जो है ना ये पैसे दिए जाते हैं। कितने, 2750 रुपये दिए जाते हैं। ऐसे ही जो है ना और बहुत सारी रेयर बीमारियां हैं, उनके लिए जो है ना ये पैसा दिया जाता है, 2750 रुपये। अच्छा, वैसे एक दिवस है, रेयर डिजीज डे सेलिब्रेट किया जाता है। वो किया जाता है 29 फरवरी को। अब 29 फरवरी आपको वैसे ही पता है कि एक रेयर दिन ही हो गया, क्योंकि ये लीप ईयर है। तो 4 साल का के बाद में एक आपको साल देखने को मिलता है 29। तो ऐसे करके आप इसके याद कर लेना कि रेयर तारीख है और रेयर डिजीज डे सेलिब्रेट करते हैं दुर्लभ बीमारियों के लिए। जैसे दुर्लभ बीमारियों में आप लोग एक बात याद कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपने हीमोफीलिया का नाम सुना होगा, हीमोफीलिया का जिसके अंदर क्या होता है कि ब्लड क्लॉट नहीं होता है। रॉयल डिजीज़ के नाम से भी जाना करते हैं इसे। और महारानी क्वीन एलिजाबेथ के अंदर सबसे पहले ये बीमारी देखने को मिली थी। तो बहुत कम होता है कि ऐसा है कि मतलब 10,000 कोई पेशेंट पकड़ो तो उसमें से कोई एक पेशेंट आपको हीमोफीलिया का देखने को मिलेगा। ठीक है। हालांकि ये जेनेटिक डिजीज़ में से एक आती है हीमोफीलिया। सो ये पॉइंट आप लोगों को याद रह जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला करंट अफेयर देखें तो क्या है। हरियाणा के मुख्यमंत्री 26 जनवरी 2024 को हरियाणा के किस जिले में तिरंगा झंडा फहराएंगे। अच्छा, ये सवाल बड़े ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी ऐसे ऐसे सवालों को एचएसएससी जो है ना वो पूछ चुकी है। कई बार ऐसे सवाल आते ही आते हैं, तो आपको ये ढंग से याद करना है। इसमें बहुत ज़्यादा कोई डिटेल भी नहीं होती है जो आपको मुश्किल करे या थोड़ा सताए कि याद कैसे करें। तो इस सवाल का सिंपल सा आंसर है करनाल। करनाल इनका वैसे भी होम डिस्ट्रिक्ट है, मतलब यहाँ से विधायक है, कहने का मतलब होम डिस्ट्रिक्ट तो खैर इनका रोहतक है, लेकिन ये विधायक यहाँ से है। ठीक है ना, विधायक है यहाँ से, ये ध्यान रखना आप लोग। अच्छा, करनाल जिले में ये तिरंगा झंडा फहराएंगे तो बात ठीक है हमारी, लेकिन एक बात और याद रखना, करनाल से एक योजना है जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। उस योजना का नाम है पद्मा। ठीक है ना, पद्मा योजना है। पद्मा योजना मतलब प्रोग्राम टू एक्सेलरेट फॉर एमएसएमई, प्रोग्राम टू एक्सेलरेट डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई इंडस्ट्रीज। यानी कि इसको आप लोग ना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के नाम से भी जानते हैं, एक जिला एक उत्पाद योजना। इस योजना को करनाल से स्टार्ट कब किया गया था, इसको स्टार्ट किया गया था 23 फरवरी को। 23 फरवरी 2022 को जो है ना इस योजना को स्टार्ट किया गया था करनाल जिले से। एक करनाल जिले से ही संजीवनी योजना भी स्टार्ट हुई थी, वो भी पेपर में पूछी जा चुकी है। वो योजना स्टार्ट हुई थी 24 मई को, 24 मई 2021 की योजना है वो। कोविड के दौरान घर बैठे कोविड के पेशेंट को कोविड कोरोना किट जो है पहुंचाने से संबंधित वो योजना थी आपकी। तो आप ये बात याद कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा सर, इसके अलावा आप लोगों को और क्या याद करना है, और आपको करनाल जिले से ही जो याद करना है वो कर्ण झील के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि कर्ण लेक जो है ना हरियाणा के अंदर कौन से ज़िले में है। तो आप बता सकते हो लिबर्टी, जूतों का उद्योग है, वो भी बहुत फेमस है। करनाल को हरियाणा का धान का कटोरा, चावल का कटोरा कह दीजिएगा, ये माना जाता है। चावल की फसल बहुत अच्छे खासे मायने में यहाँ पे इस ज़िले के अंदर होती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हमारे पास में जो आता है वो क्या रहेगा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हाल ही में घोषणा की है कि हरियाणा के फरीदाबाद या गुरुग्राम जिले में से एक जिले में कितने एकड़ में साइंस सिटी बनाई जाएगी। तो गुरुग्राम और फरीदाबाद में से एक जिले के अंदर टोटल 50 एकड़ के अंदर साइंस सिटी बनाई जाएगी। पहले तो बात मैं आपको बता देता हूँ, फरीदाबाद के अंदर हो सकता है आपने पिछला सेशन सुना हो तो आपको याद आ गया हो। फरीदाबाद के अंदर जो है ना 9वां इंटरनेशनल साइंस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। ठीक है ना, मतलब हुआ है अभी हाल ही में 20 तारीख तक, और इसी दौरान ये घोषणा हुई है। हालांकि गुरुग्राम के अंदर 50 एकड़ में साइंस सिटी बनाने की घोषणा बहुत टाइम पहले हुई थी, लेकिन कल मुख्यमंत्री जी की स्टेटमेंट थी, कहते या तो फरीदाबाद में होगा या गुरुग्राम में, इनमें से किसी एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है ना 50 एकड़ के अंदर साइंस सिटी बनाई जाएगी। ये बात आपको याद रखनी है एक तो।
इम्पॉर्टेंट। अच्छा, हरियाणा के अंदर वर्तमान के अंदर अभी प्रेजेंट के अंदर जो है ना, कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसको साइंस सिटी के नाम से आप जानते हैं? तो वो जिला कौन सा है? वो जिला अंबाला है। अंबाला जिले को आप साइंस सिटी के नाम से जानते हैं करंट के अंदर। अच्छा, साइंस सिटी क्यों जानते हैं? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जो आपके वैज्ञानिक बर्तन हैं जिसको साइंटिफिक यूटेंसिल्स कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए बीकर हो गया एक आपका, या जो परख नली आप लोग यूज़ करते हैं, ठीक है ना, परख नली होगी साइंस लैब में अंदर, वो सब कुछ अब जो है ना अंबाला में बनते हैं। ऑपरेटर सिटी भी कहते हैं इसको, उपकरण नगरी के नाम से भी जाना करते हैं, उपकरण नगरी। इसके अलावा इसको तो मिक्सी उद्योग के नाम से भी जाना करते हैं, मिक्सी सिटी के नाम से भी जानते हैं अम्बाला को। इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहते हैं, ये डायोड है, ट्रांजिस्टर है, ये सब कुछ ज़्यादातर यहाँ पे बनते हैं आपके। तो फरीदाबाद या गुरुग्राम में से एक जगह। अच्छा, गुरुग्राम में एक चीज़ और भी तो इम्पॉर्टेंट होने वाली है। क्या गुरुग्राम में? गुरुग्राम में भारत का पहला आपका पोर्टेबल हॉस्पिटल, ठीक है ना, पोर्टेबल हॉस्पिटल जो है ना वो भी बना है, ठीक है ना, मतलब वो यहाँ पे लॉन्च हुआ था थोड़े समय पहले, मैंने आपको पढ़ाया था ये। अच्छा, इसके अलावा जो है ना यहाँ पे एक जगन्नाथ गोल्ड टेम्पल के बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया होगा। एक वर्ल्ड पीस सेंटर, ठीक है ना, वर्ल्ड पीस सेंटर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति केंद्र, वो भी गुरुग्राम में। एक भारत का सबसे बड़ा, ये याद रखिएगा आप लोग, जो सोलर सॉरी आपके इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग स्टेशन, जिसमें जो है ना आपकी इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग स्टेशन का तकरीबन मतलब यूँ समझिएगा, जिसमें 100 इलेक्ट्रिक पॉइंट है चार्जिंग स्टेशन, और 1000 के आसपास गाड़ियाँ चार्ज हो सकेगी वहाँ पे। तो मतलब पर डे का कैपेसिटी है ये, ठीक है ना, इतनी कैपेसिटी है कि गाड़ियाँ यहाँ इतनी गाड़ियाँ चार्ज हो सकेगी, तो भारत का सबसे बड़ा ये। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है गुरुग्राम के अंदर। गुरुग्राम को वैसे साइबर सिटी, मिलेनियम सिटी, सपनों का शहर, ऐसे कई सारे नाम जानते ही हैं आप लोग। अच्छा, गुरुग्राम के 6000 एकड़ और नूह के 4000 एकड़ दोनों को मिला के दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क भी तो बनेगा यहाँ पे, तो वो बात भी इंपॉर्टेंट है। एक गुरुग्राम के अंदर ना OEC, अदर इफेक्टिव कंजर्वेटिव एरिया, ये भारत का पहला जो है ना बना है गुरुग्राम में। एक ट्रेडिशनल जंगल टाइप से है, कह दीजिएगा इसे, तो ये याद कर सकते हैं आप लोग इसे। चलिए थोड़ा और आगे जाते हैं हम लोग। हाल ही में हरियाणा के किस जिले से अयोध्या के लिए आस्था ट्रेन चलाई जाएगी? ट्रेन का नाम आस्था है, ठीक है ना, आस्था ट्रेन चलाई जाएगी। ये ट्रेन चलाई जाएगी हिसार जिले से, हरियाणा के हिसार जिले से आस्था ट्रेन चलाई जाएगी। अयोध्या के लिए 8 फरवरी को ये आस्था ट्रेन चलेगी। हिसार अयोध्या धाम और हिसार आस्था के नाम से जो है ना इस ट्रेन का नाम होगा। 10 फरवरी को ये अयोध्या से वापस आने वाली, काफ़ी चर्चा में है अभी फ़िलहाल के लिए अयोध्या की बातें, इस करके ये इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखना आप लोग। अच्छा, अयोध्या में एक ना लता मंगेशकर चौक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। थोड़े दिन पहले जो है ना लता मंगेशकर चौक है, ये चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री जी यहाँ पे गए थे। इस लता मंगेशकर चौक पे एक बहुत बड़ी सी वीणा है। उस वीणा को डिज़ाइन पता किसने किया है? उस वीणा को डिज़ाइन किया है रामवंजी सुतार ने, ठीक है ना, रामवंजी सुतार जो है ना उन्होंने। अच्छा, रामवंजी सुतार वही है जिन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी का डिज़ाइन किया था, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, 182 मीटर ऊंची है, गुजरात के केवड़िया में है। ये वीणा जो है ना उस चौक पे लगी, ये वीणा 40 मीटर लंबी है और 12 मीटर ज़मीन से ऊंची है। तो ये काफ़ी चर्चा में, हालांकि ये वीणा या जो लता मंगेशकर चौक है, इसका उद्घाटन तो सितंबर 2022 में ही हो गया था, लेकिन यहाँ पे अभी हाल ही में मोदी जी गए तो करके थोड़ी ये चर्चा में है। बाकी अयोध्या में अभी रिसेंटली जो है ना आपके एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसकी भी चर्चा चल रही है। उसका नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम से, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। हरियाणा के अंदर महर्षि वाल्मीकि यूनिवर्सिटी भी है, पता होगा आपको, कहाँ पे है? कैथल के अंदर है। कैथल के अंदर है, जटहेड़ी और मुंदरी गांव के अंदर उसके कैंपस है। वो संस्कृत यूनिवर्सिटी है आपकी, हरियाणा की एकमात्र संस्कृत यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। उसके महर्षि वाल्मीकि रिसर्च पेपर भी थोड़े समय पब्लिश हुए थे, थोड़े समय पहले ही, ठीक है। अच्छा, अयोध्या के अंदर एक और चर्चा है अभी थोड़े दिन पहले, एक उज्ज्वला योजना है, आपको पता होगा, एक उज्ज्वला योजना है। उज्ज्वला योजना BPL परिवार की जो महिलाएं हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन की जो महिलाएं हैं, उनको गैस सिलेंडर दिया जाता है इस योजना के तहत। उज्ज्वला योजना को वैसे स्टार्ट कब किया गया था? उज्ज्वला योजना को स्टार्ट किया गया था 1 मई 2016 को। ये स्टार्ट हुई थी कहाँ से? ये स्टार्ट हुई थी बलिया, बलिया यूपी से स्टार्ट हुई थी ये योजना। और इसकी अभी रिसेंटली 10 करोड़वीं, ठीक है ना, 10 करोड़वीं यूज़र बनी है मीरा मांझी, ठीक है ना, मीरा मांझी। अब मीरा मांझी कहाँ की है? मीरा मांझी अयोध्या की है। यहाँ मोदी जी गए थे और यहाँ इनके घर पे चाय पी थी। चाय से तो आपको पता है उनका कितना लगाव है ही, तो उनका ऑलरेडी पहले का बिजनेस वही था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इस वैसे उज्ज्वला योजना को ना आने वाले 3 सालों के लिए बढ़ा दिया है, और आगे टारगेट रखा है 75 लाख न्यू गैस कनेक्शन दिए जाएंगे इस योजना के तहत, ठीक है। तो वो भी बात आप याद रखना।
चलिए थोड़ा और आगे जाते हैं हम लोग। और हाँ, वैसे रेलवे डिपार्टमेंट ने पूरे देश के अंदर 200 स्पेशल आस्था ट्रेन चलाने के बारे में पत्र जो है ना जारी किया था। उनमें से एक अपने हरियाणा के हिसार से चलने वाली है आस्था ट्रेन, ठीक है। और रेलवे अधिकारियों के अनुसार ट्रेन में 2000 से अधिक लोग जो है ना जा सकेंगे। और एक बात और इम्पॉर्टेंट है, हिसार वैसे भी अभी चर्चा में था, कल मैंने आपको पढ़ाया था हिसार। हिसार से 7 रूट फाइनल किए गए हैं महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट के लिए। महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट जो है ना उसके लिए 7 रूट फाइनल किए गए हैं अभी हाल ही में, जिसमें आप कॉमन रूप से हिसार से चंडीगढ़ हुआ, जैसे हिसार से दिल्ली हुआ, ये रूट है। हिसार से धर्मशाला हुआ, जयपुर हुआ, इन रूट्स पे जो है ना जाया जा सकेगा, क्योंकि यहाँ पे एक एयरपोर्ट अप्रैल से स्टार्ट किया जा रहा है ये वाला, ठीक है ना। अप्रैल 2024 से इसे स्टार्ट किया जा रहा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। हिसार जिला वैसे भी कई मायनों में इंपॉर्टेंट है, अपनी 3 यूनिवर्सिटी के लिए जाना जाता है। एक कौन सी है, एक है लाला लाजपत राय वेटनरी यूनिवर्सिटी है, साल 2010 में सेटअप हुई थी। और विनोद विनोद वर्मा जो है ना, विनोद वर्मा इसके अभी करंट में वीसी हैं। अच्छा, दूसरी यूनिवर्सिटी जो है ना आपकी दूसरी यूनिवर्सिटी कौन सी, इसको लुआस भी कहते हैं, ठीक है ना। लाला लाजपत राय वेटनरी यूनिवर्सिटी लुआस होगी। एक एच यूनिवर्सिटी, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। कब बनी थी ये? 2 फरवरी को बनी थी, 2 फरवरी 1970 को बनी थी। पहले ये पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का हिस्सा हुआ करती थी। अब चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूरा नाम है इसका। और इसके करंट में वीसी कौन है? BR कंबोज है, ठीक है ना। BR कंबोज जो है ना अभी करंट में इसके वीसी हैं। तीसरी यूनिवर्सिटी है गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, SNT। और ये कब बनी थी सर? ये बनी थी 20 अक्टूबर 1995 को। अच्छा, ये यूनिवर्सिटी के जो वीसी करंट में है ना उनका नाम है नरसी राम बिश्नोई, ठीक है ना, नरसी राम बिश्नोई है। और इनको भी रिसेंटली दुनिया भर के 2% वैज्ञानिकों में उनका नाम शामिल किया गया है। तो ये चर्चा है। हिसार के कुछ गेट भी बड़े इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मोरी गेट आपको याद रखना चाहिए, एक तलाकी गेट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक दिल्ली गेट है, ये भी आता है पेपर में। और एक गेट है नागौरी गेट, ठीक है ना। नागौरी गेट तो खैर वैसे भी बाजार के रूप में काफ़ी चर्चा में रहता है। तो मोरी गेट, तलाकी गेट, दिल्ली गेट और नागौरी गेट, ठीक है। गुजरी महल अगर पूछ लिया जाए तो वो कहाँ पे है? गुजरी महल हिसार के अंदर ही है। इसके अलावा ब्लू बर्ड, ठीक है ना, ब्लू बर्ड और ब्लैक बर्ड, ब्लू बर्ड और ब्लैक बर्ड जो है ना ये दोनों ही हिसार के अंदर है। एक्चुअली ब्लू बर्ड तो प्रॉपर ही हिसार पे है, नेशनल हाईवे नंबर 9 के ऊपर पड़ता है, ये ऑन हाईवे पे ही है हिसार से बाहर आउटर साइड में। और ब्लैक बर्ड हांसी का है। हांसी वैसे हिसार का ही है। हांसी एक जिला है, हांसी एक पुलिस जिला है, ये ध्यान रखना आप लोग, जिला नहीं है पुलिस जिला है हांसी। हांसी के अलावा ऐसा ही एक मानेसर, ठीक है ना, मानेसर। और तीसरा अभी हाल ही में बना है डब वाली, ठीक है ना, डब वाली। ये तीनों जिले नहीं है, पुलिस जिले हैं। तो कई बार ऐसे हरियाणा के अंदर क्वेश्चन आता है हरियाणा जी का, हरियाणा में कितने जिले हैं? तो वहाँ आंसर कई बार 25 होता है। उस 25 का मतलब ये है, वैसे तो जिले 22 ही हैं, पर इन तीन इसमें कौन से ऐड हैं? 3 ये वाले ऐड हो गए हैं आपके, हांसी, मानेसर और डब वाली। तीनों पुलिस जिले हैं, जिले नहीं है, ध्यान रखिएगा आप लोग। मानेसर गुरुग्राम में, डब वाली सिरसा के अंदर पड़ता है। चलिए थोड़ा और आगे जाते हैं हम लोग। अगला सवाल आपके लिए आता है क्या, हरियाणा राज्य में कितने परसेंटेज जनसंख्या बहुआयामी रूप से गरीब है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम परस्पेक्टिव, सिविल्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जो बच्चा अपना DSSB NTT वगैरह के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो उनके लिए 26 जनवरी को स्टार IQ एप्लीकेशन पे बैच स्टार्ट हो रहा है। तो सार्थक बैच है, उसको आप लोग लॉग इन कर सकते हैं। और 26 जनवरी से पहले उसका प्राइस बड़ा रीजनेबल है, केवल 799 का है, जिसमें कंप्लीट GK प्लस करंट अफेयर आपको मेरे द्वारा ही पढ़ाया जाएगा। तो उसको आप लोग ले सकते हैं, आपके लिए काफ़ी सार्थक रहेगा वो बैच। और भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपको GK प्रिपेयर करना है 1 डे एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोग 1 डे एग्ज़ाम वाले GK वहाँ से आराम से प्रिपेयर कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा। तो कह रहे इस सवाल का क्या आंसर रहेगा, जनसंख्या जो है ना बहुआयामी रूप से गरीब कितनी है? तो हरियाणा के अंदर है 5.30% है, ठीक है ना, 5.30। अच्छा, पहले तो ये समझना है कि बहुआयामी, ये मल्टी डायमेंशनली पुअर, इसका मतलब क्या है, क्या चेक करते हैं इसमें? देखो, एक तो इसमें हेल्थ फैक्टर चेक करते हैं, एक इसमें एजुकेशन, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, 3 फैक्टर होते हैं इसके अंदर। जिसमें हेल्थ में न्यूट्रिशंस देखते हैं, चाइल्ड और अडोलसेंट जो मोर्टेलिटी है, यानी कि जो बच्चों की मृत्यु दर होती है, जन्म या मृत्यु दर है उसके बारे में। और जो के साथ में जो है ना मोर्टनल डेथ है, चाइल्ड और एडोलसेंट की मोर्टेलिटी देखते हैं, और के साथ में मोर्टनल हेल्थ भी देखते हैं, ठीक है ना, तीनों ही देखते हैं हम लोग। अच्छा, एजुकेशन में ईयर ऑफ स्कूलिंग, कितने साल की उम्र में बच्चा स्कूल में जा रहा है, क्या उसका IQ लेवल है, इंटेलिजेंस क्वोशेंट जो है ना, स्कूल अटेंडेंस चेक करते हैं। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कुकिंग फ्यूल है वो क्या यूज़ कर रहे हैं, इसी के लिए तो उज्ज्वला योजना स्टार्ट की गई थी।
जैसे इसे धुआं मुक्त करने का टारगेट है। धुआं मुक्त का मतलब जैसे बीपीएल परिवार की गरीब महिलाएं होती है तो वो गैस चूल्हे का यूज़ तो करती नहीं है, लकड़ी का यूज़ करती है, तो उनको बहुत सारी बीमारियां वगैरह भी अक्सर देखने को मिलती है धुएं से होने वाली, लाइक दमा है वगैरह है इस टाइप की। तो इस करके जो है ना उज्ज्वला योजना, और भारत का पहला धुआं मुक्त राज्य कौन सा बना, वो हिमाचल प्रदेश बना, ध्यान रखना, जिसने 100% उज्ज्वला योजना को अपना लिया। एक सैनिटाइजेशन है, ड्रिंकिंग वाटर है, हाउसिंग है, इलेक्ट्रिसिटी है, एसेट्स है, बैंक अकाउंट है, ये लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड पे आते हैं सारे के सारे। तो इन फैक्टर्स को चेक किया जाता है इसके अंदर तकरीबन, और इन फैक्टर्स के आधार पे ही जो है ना ये वेटेज दी जाती है आपकी। अच्छा, इन फैक्टर्स के आधार पे अगर देखने की कोशिश करें अगर हम लोग यहाँ पे, तो ना एक आपको अगर मैं आंकड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना, इसका ऑफिशियली जो आंकड़ा है लिस्ट में, ये देखिएगा आप लोग। ये जो है एक्चुअली राज्य की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ये आपका बिहार राज्य के आंकड़े देखिएगा आप लोग। बिहार इसके अंदर जो है ना, खैर ये पुराने आंकड़े, नए आंकड़ों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, ये एक्चुअली 2015 16 और 2019 से 21 वाले आंकड़े। ये है लेटेस्ट आपके 22 23 के आंकड़े, जिसमें बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा जो है ना मल्टी डायमेंशनल पुअर लोग हैं, यानी कि 26.59% है। और अपने हरियाणा का रैंक जो है ना इसके अंदर आपको ये दिख रहा है, ये रहा 5.30% दिखाई दे रहा है इसके अंदर, ठीक है ना। और ये आंकड़े कब के हैं, ये परसेंटेज पॉपुलेशन हु आर मल्टी डायमेंशनली पुअर 2022-23 के आंकड़े हैं। हालांकि इसको हरियाणा को जो है ना बहुत अच्छे तरीके से अपडेट में, ऐसे तो मतलब कितने लोग बाहर निकले ये तो अभी नई लिस्ट में डाटा दिया नहीं है, स्टार मार्क करके छोड़ दिया। जैसे हरियाणा राज्य का इस लिस्ट में 7th पोजीशन दिया है, तो हरियाणा के अंदर 2005-6 में जो है ना ये 41.84% थे, और उसके बाद में कम हो गए 11.88, और उसके बाद में जो है ना 7.07 2019 से 21 का। तो अब हरियाणा में 2022-23 के अंदर जो है रह गए हैं 5.30% ही रह गए हैं। और हालांकि इन्होंने एग्जैक्ट लिखा नहीं है कितने लाख लोग बाहर आ गए, से स्टार मार्क कर दिया इस पर, मतलब ब्लैंक छोड़ दिया, तो ये डेटा कई बार थोड़े समय बाद अपडेट होता है। पर फिलहाल के लिए इतना ही है जो इसके अंदर दे रखा है डेटा, वो ये है आपका, ठीक है। सो आई गेस तुम लोगों को ये चीज़ें जो है ना समझ में रहेगी या याद भी रहेगी, ठीक है। तो चलिए, अच्छा एक बात एक इम्पॉर्टेंट है कि इनको बाहर निकालने के लिए मतलब जैसे कौन कौन सी योजनाएं हैं जो गरीबों के लिए, या कह सकते हो आप लोग गरीबी से बाहर निकालने में मदद की है। एक तो स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, पोषण अभियान, समग्र शिक्षा, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, अभी बात कर रहा था मैं इसकी, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये वो योजनाएं हैं। अब ये सवाल सिविल्स की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, ये आपको मेंस में लिखने के लिए काम बहुत आएगा। क्या कि प्रस्तुत जबरदस्त प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए प्रमुख सरकारी योजना मल्टी डायमेंशनल पुअर जो है लोग, या जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए भी बहुत काम आएगा। कौन कौन सी योजनाओं ने हेल्प की है लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए, ठीक है। चलिए, इसी के साथ ये वाला सेशन तो समाप्त होता है। आपके लिए मैं क्वेश्चन एक छोड़ के जा रहा हूँ, आप उस क्वेश्चन का जो है ना मुझे जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मुझे आप लोग ये जवाब दीजिएगा कि हरियाणा जब बना था, मतलब हरियाणा बना था 1966 में, उस दौरान हरियाणा का जो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर में क्या क्या योगदान था। मतलब हम लोग जो है ना प्राथमिक, सेकेंडरी, टर्सरी, जानते हो ना आप लोग प्राइमरी सेक्टर क्या होता है। प्राइमरी सेक्टर जिसमें आप लोग फॉर एग्जांपल के लिए रॉ मटेरियल तैयार करते हैं, जैसे कोई खेती करना है तो प्राइमरी के अंदर आ जाएगा आपका वो, ठीक है। सेकेंडरी में उस प्राइमरी से कुछ उत्पाद बनाना, जैसे मतलब गेहूं है, गेहूं आपने उगाया तो प्राइमरी में गेहूं के बिस्किट बना रहे हैं, मैदा बना रहे हैं, सूजी बना रहे हैं, तो वो सारा सेकेंडरी के अंदर आ गया। या दूध है, दूध उत्पादन करना, पशुपालन करना, प्राइमरी में दूध से पनीर बना दिया, मावा बना दिया, खोआ बना दिया, ऐसे कुछ चीज़ें ये सेकेंडरी में आ गई। उसको आप बेच रहे हो तो वो टर्सरी सेक्टर आ गया आपका, ठीक है ना, जिसको आप लोग मोटे तौर पे सर्विस सेक्टर के नाम से भी जाना करते हैं, ठीक है ना। ये आपका जो है ना सर्विस सेक्टर भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई बिस्किट बेच रहा है, फॉर एग्जांपल मुझे बिस्किट खाने, तो ना मेरे पास खेत है और ना ही मेरे पास बनाने के लिए फैक्ट्री है, मशीन है, मुझे बस बिस्किट खाने, तो मैं 10 रुपये दिए बिस्किट ले आया बस, तो ये सर्विस है। तो हालांकि एक चौथा सेक्टर भी होता है, मैंने इकोनॉमिक्स में पढ़ाया होगा, जिसने भी बैच में पहले पढ़ा होगा मुझसे बैच में इकोनॉमिक्स में, तो एक आपका क्वार्डनरी सेक्टर होता है, जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर आपकी नॉलेज आती है, ठीक है ना। नॉलेज वाला सेक्टर होता है ना, रो एजेंसी है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, इसरो है, डिफेंस है, जो भी नॉलेज है, ज्ञान वाली एजेंसी जो आती है ना, वो सारी इसी के अंदर आती है। एक और भी होता है, फिफ्थ सेक्टर भी होता है, इसमें डिप्लोमेट होते हैं, जैसे कोई किसी कंपनी का सीईओ हो गया, कोई प्रधानमंत्री हो गया, राष्ट्रपति हो गया, देश के लिए फैसले लेने लेने वाले होते हैं ना, वो पांचवे में आते हैं।
खैर ये तो बहुत डेप्थ हो जाएगा, इनको बाद में देखें। ये आप इन तीनों पे बताना, जब हरियाणा बना था ना तब इनमें क्या योगदान था। मेन तो आपको प्राइमरी और टर्सरी पे ही बताना है, मतलब सर्विस सेक्टर पे बताना है। और अब यानी कि 2023 तक के आंकड़ों के अनुसार आप बताओ तो क्या है। चलिए बताइएगा कमेंट में। बहुत अच्छा सवाल मैंने पूछा है, रिसर्च करिएगा, देखता हूँ कौन बच्चा जवाब देगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। मिलता हूँ आपको मैं एक अगले सेशन के दौरान, जिसमें आप लोगों को कुछ और नया सिखाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर भी करना, और टेलीग्राम चैनल है स्टार IQ एजुकेशन, उसे भी जरूर ज्वाइन करना। इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन वहाँ पे टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूँ।